चला, यह नाम मात्र काफी है मुक्ति पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मंदिर और दीपोत्सव के बारे में जानेंगे जिससे जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त होने का रास्ता हमें मिल सकता है। दोस्तों, हम तमिलनाडु में स्थित तिरुवन्नामलई की बात कर रहे हैं, जहां कार्तिकेय महीने में एक महादीपोत्सव मनाया जाता है। लाखों की संख्या में भक्तगण इस दीपोत्सव में शामिल होते हैं और दीप के दर्शन के पश्चात गिरि प्रदक्षिणा करते हैं। जिंदगी में कोई भी कठिनाई हो, बीमारी हो, भक्तों का मानना है यहाँ आने से और अरुणाचलेश्वर के दर्शन से सब ठीक हो जाता है। अन्नामलैयार उनकी हर मनोकामना पूरा करते हैं। यही वजह है कि लोग यहाँ बार बार खींचे चले आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि कौन सबसे महान देवता है। इस विवाद को सुलझाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। विष्णु ने विराट रूप धारण किया और अपने असीमित आकार से सभी को चकित कर दिया। दूसरी ओर ब्रह्मा ने भी अपने 5 मुखों से अपने ज्ञान और सत्ता का प्रदर्शन किया। उसी समय एक विशाल अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ जो आकाश से धरती तक फैला हुआ था। यह अग्नि का स्तंभ इतना विशाल और प्रचंड था कि इसकी कोई सीमा नहीं थी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इस अग्नि के स्तंभ की उत्पत्ति और अंत का पता लगाने के लिए प्रयास किया। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर स्तंभ के ऊपर की ओर उड़ान भरी, जबकि विष्णु ने वराह का रूप धारण कर नीचे की ओर जाने का प्रयास किया। कई युगों तक यह प्रयास करने के बाद भी वे इस स्तंभ का अंत नहीं पा सके। विष्णु ने अपनी हार मान ली और स्तंभ की महत्ता को स्वीकार किया, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें स्तंभ का शिखर मिल गया और उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बनाया। तब स्तंभ के मध्य से भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा के झूठ को उजागर किया। भगवान शिव ने फिर ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनके झूठ के कारण उन्हें पूजा नहीं मिलेगी। केतकी के फूल को भी शाप मिला कि वह शिव पूजा में इस्तेमाल नहीं होगा। इस प्रकार भगवान शिव की महिमा और सत्य की प्रतिष्ठा की स्थापना हुई और देवताओं द्वारा क्षमा याचना करने पर यह ज्योति स्तंभ अन्नामलई पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। यह पर्वत साक्षात भगवान शिव का रूप है। हर हर बोले नमः शिवाय। तत्पश्चात महादेव ने पूजा के लिए एक लिंग रूप का भी धारण किया और अग्निलिंगम के रूप में स्थापित हो गए। अन्नामलई कृत युग में अग्नि का पर्वत था, त्रेता में माणिक का, द्वापर में सोने का
और अब कलयुग में पत्थर का पर्वत है। भक्तगण हर पूर्णिमा के दिन इस पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं, जिसे गिरिवलम कहा जाता है। यह 14 किलोमीटर का रास्ता है। अन्नामलई दक्षिण का कैलाश है और इसकी परिक्रमा कैलाश परिक्रमा समान ही अद्भुत है। ஐயாயன ஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே வெய்யாய் தனியாய் யமான நாம் விமலா। एक अन्य कथा का संबंध देवी पार्वती और महादेव से है। कथा के अनुसार माता पार्वती ने एक बार प्रेमवश अपने पति महादेव की आंखें बंद कर दी। उस क्षण के लिए पृथ्वी अंधकार में डूब गई। समस्त ब्रह्मांड प्रकाश से वंचित हो गया। परिणाम स्वरूप देवी पार्वती को अपने अनजाने में किए गए कार्य के लिए तपस्या और प्रायश्चित करना पड़ा। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव अन्नामलई पहाड़ियों पर अग्नि के रूप में प्रकट हुए, जिससे ब्रह्मांड में प्रकाश लौट आया। फिर उन्होंने पार्वती जी को अपने शरीर के आधे हिस्से में समाहित कर लिया और अर्धनारीश्वर बने। तमिल माह कार्तिकेय में महादेव के इन दोनों रूपों का पूजन कार्तिकेय दीपम के रूप में होता है। इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु अरुणाचलेश्वर मंदिर में एकत्रित होते हैं और अन्नामलई पर्वत पर एक विशाल दीपक का प्रज्वलन करते हैं, जिसे महादीपम कहते हैं। 3.5 टन घी और 1000 मीटर लंबे बाती से बना यह दीपम पूरे 11 दिनों के लिए जलता है और तिरुवन्नामलई से 10 किलोमीटर की दूरी तक नजर आता है। यह भगवान शिव के शाश्वत ज्योति स्वरूप का प्रतीक है। ओम नमः शक्ति शिवाय। इसी दिन साल में एक बार कुछ ही क्षणों के लिए महादेव भक्तों को अर्धनारीश्वर के रूप में भी दर्शन देते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ उनके इस रूप को देखने के लिए उमड़ पड़ती है। महादीपम के प्रज्वलित होते ही लोग अपने घरों में भी दीपक का उत्सव मनाते हैं और खूब सारे दिए जलाते हैं। दिवाली के समान कार्तिकेय दीपम दक्षिण का प्रकाश का त्योहार है। दोस्तों, आज आपने महादीपम के बारे में जाना। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको तिरुवन्नामलई तीर्थ क्षेत्र से जुड़े और दिलचस्प बातें बताएंगे और अन्य पुण्य क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी देंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं आप हमसे जुड़े रहेंगे। हर हर महादेव।